नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो सवाल की जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली वाले राग पर क्या उमर अब्दुल्ला के साथ अखिलेश यादव है? क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सियासी दलों को देश की संप्रभुता से खिलवाड़ भी कबूल है? क्या 370 की वापसी का राग लाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को डायरेक्ट चुनौती दी जा रही है? जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आज पहली बार उमर अब्दुल्ला की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब्दुल्ला सरकार के इस शपथ समारोह में अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नई सरकार की शपथ के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का राग भी ऐलान दिया। तो अखिलेश भी इस सवाल पर अब्दुल्ला के साथ दिखाई दिए। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जो हमारे छीने हुए हुकूक है उनको वापस लाने की कोशिश करनी है। कश्मीर के लोगों की जो भावना है तो हम उसके साथ हैं। जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला की नई सरकार ने आज शपथ ले ली। शेरे कश्मीर स्टेडियम में उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन में है। उमर का कहना है पहले ही कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने वाला प्रस्ताव लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी एजेंडे में 370 की वापसी का वादा भी था। सरकार बनते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से 370 की बहाली की बात कही है। संदेश यही है कि हमें मिलजुल के काम करना है और दुआ यही है कि अल्लाह हमें उन तवक्कात पे खरा उतारे जो तवक्कात लोगों को हमारे साथ वाबस्ता है। 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आने के बाद मतलब अभी कुछ घंटे बाद परस्यू करेंगे। कोशिश तो करनी है, जो हमारे छीने हुए हुकूक है उनको वापस लाने की कोशिश करनी है जी। अब सवाल है क्या 370 की फिर से बहाली वाला वादा उमर अब्दुल्ला पूरा कर पाएंगे? इस बीच 370 के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते नजर आए। क्या समाजवादी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी? जो लोगों की भावना है, कश्मीर के लोगों की जो भावना है, जिनसे उन्हें अधिकार, जिनसे उन्हें सम्मान, जिनसे उन्हें संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और संवर्धन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम उसके साथ हैं। हालांकि 370 की फिर से बहाली कराना इतना आसान नहीं। ये मुद्दा केंद्र के अधीन है। 370 वापस लाने की रट लगाने वालों को नए कश्मीर की नई सरकार के गठन के बाद इस तस्वीर को भी देखना चाहिए। नए नवेले मंत्रियों की गाड़ियों पर अब सिर्फ तिरंगा लगा है। 370 हटने से पहले सरकारी मंत्रियों की गाड़ी पर 2 झंडे होते थे। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस उमर कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये चुनाव लड़ा गया स्टेट रेस्टोरेशन के लिए। जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। अभी प्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को कि अब जब सारी चीजें हो चुकी है तो स्टेट रेस्टोर करो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट्रेन किया कि अभी हम गवर्नमेंट में जाएं, उससे बेहतर है कि हमारा फिलहाल ये रहना चाहिए कि स्टेट रेस्टोर। कह रहे हैं कि स्टेटहुड जब तक रेस्टोर नहीं होगा तब तक शामिल नहीं होंगे। कौन? कांग्रेस सर। तो ठीक है ना, तो इससे लगा आपको डिसएग्रीमेंट है सर? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। आप देखिए, आप माइक हटा दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। नो, दे हैव वन पोर्टफोलियो, दे कांट डिसाइड हु टू गिव इट टू। विल वेट, लेट देम डिसाइड। व्हेन दे आर रेडी टू गिव इट, वी आर रेडी। इंशाल्लाह हम लोग दोनों हितों को आगे चलाएंगे, उनकी मुश्किलें दूर करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर पहुंचकर इंडी गठबंधन के नेता बदलते कश्मीर की तारीफ करते हैं। ये सियासतदान जानते हैं कि नए कश्मीर की तस्वीर 370 हटने के बाद ही बदली। दूसरी तरफ फिर से 370 की बहाली की रट लगाए हैं। अब सवाल है क्या सियासत और सत्ता के लिए देश की संप्रभुता को दांव पर लगा देंगे? क्या अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली मंजूर है? क्या मोदी विरोध में विकास की ओर बढ़ते नए कश्मीर की तस्वीर विपक्षी नेताओं को नागवार गुजर रही है?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ललित अंबरदार पॉलिटिकल एनालिस्ट कश्मीरी पंडित भी हैं, बशीर शेख जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, आपसे शुरू, और पहला सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी चाहती है? राकेश जी, मैं समझता हूं कि आपको कम से कम हिंदी ठीक आती है और हिंदी अच्छा बोलते हैं आप। और हिंदी जो आपने जो सुनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान, उसमें उन्होंने कहा कि हम वही चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों के संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें 370 वाला कहां से सवाल आपने ला दिया, और या आपका 370 का सवाल लाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंडिया गठबंधन का ठीक से नाम भी नहीं ले पाते हैं। आप इंडी गठबंधन कहते हैं। तो ये दरबारगिरी करने की जो वैचारिकी है, इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं। नहीं, मनोज काका जी सुनिए ना सर, एक मिनट। मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रहा हूं और आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। सुन लीजिए, एक सवाल है, मैं आपकी शंका का भी समाधान कर दे रहा हूं। आपको भरपूर समय दूंगा। आपकी जो शंका उठ गई है, मैं उसका समाधान कर देता हूं सर, लेकिन एक नसीहत के साथ। जैसे आपने नसीहत दी, सर मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रहा हूं, तो मुझे पत्रकारिता आप मत सिखाइए। एक आपसे विनम्र गुजारिश है। और सुन लीजिए सर, ये सवाल क्यों पूछा गया। मैं बहुत सम्मान के साथ, मनोज काका जी सुन लीजिए सर, ये इंडिया गठबंधन नहीं सर, हाँ ठीक है, इंडिया गठबंधन, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप जो नाम रखिए, ये आपका अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार। अगर आपने इंडिया गठबंधन नाम रखा तो इंडिया गठबंधन है, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ, मुझे सवाल सुनिए। आप कम से कम आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हैं। हाँ तो सर, आप जो भी नाम रखिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है सर। मुझे लिखते रहिए वहाँ। हाँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप इंडिया गठबंधन नाम रखिए, कल को आप कोई और नाम रख लीजिए। जो आप लोग नाम रखेंगे हम बुला लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ना कि ये सवाल क्यों पूछा, तो मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। आपके सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो सवाल पूछा गया था ना सर, जो जवाब आपने सुना है, हमने सवाल नहीं सुनवाया। सवाल पूछा ही गया था 370 और इस पर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के स्टैंड को लेकर। उस सवाल का जवाब है ये। तो मैं आपसे पलटकर दोबारा एक और सवाल करता हूं, और ये सवाल ऐड करके पूछता हूं कि क्या आप लोग 370 वापसी चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जिसमें कल्चर की रक्षा हो, तो क्या भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों की कल्चर, उनकी बातचीत, उनकी हर तरीके से सम्मान के लिए काबिल नहीं है? भारतीय संविधान बिल्कुल काबिल है, ये आपने ठीक बात कही है। लेकिन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही उसमें बात करी गई है कि हमारा मुल्क पंथ निरपेक्ष मुल्क है। हम सभी तरह के धर्मों के, मजहबों के प्रति, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। सरकार का धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, और उसी का पालन करना ही सरकार का दायित्व है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, नहीं, 370 में हिंदू मुसलमान धर्म की बात कहां से आ गई? के लोग अगर मजहब और पंथ की बात कहां से आ गई? राज का दर्जा मिले, अगर जो बात तो पूरे देश में बात आ रही है ना, पूरे मजहब की बात इसलिए आ रही है कि उत्तर प्रदेश में के बहराइच में क्या हुआ है आपने देखा ही होगा। आपकी दृष्टि थोड़ी बहराइच पे गई ही होगी कि पत्रकारों तक की जाति बताई गई, पत्रकारों तक का मजहब बताया गया। सलभ मणि त्रिपाठी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब वो उन्मादी गैंग का अध्यक्ष बन चुका है, लगातार उन्माद फैला रहे हैं। नहीं, मनोज काका जी, सवाल है सर, एक तो बड़ी विनम्र विनती है कि बहराइच पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी सर, कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी, आज भी करते। बहुत सारे अपडेट है, वो भी एक मुद्दा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र है, बहुत सारी बातें। सर मैं फिर आता हूं, मुझे काका जी 370 पर जवाब चाहिए। मुद्दा वहां ये होना चाहिए 370 पर समाजवादी पार्टी को अभी कुछ नहीं करना। 370 जो बात बीत गई, लेट बिगॉन्स बी बिगॉन्स। लेकिन समाजवादी पार्टी ये साफ कह रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा दिया जाए, उसको दिल्ली न बनाया जाए।
कि दिल्ली की तरह क्या है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्या है, उसके चुने हुए मुख्यमंत्री तक को घर नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को बंधुआ रखना चाहती है, जिस लोकतंत्र की लड़ाई में और जमहूरियत की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, वो अब लोकतंत्र को बंधुआ न रखे, लोकतंत्र को उसके मूल्यों और महत्वों के साथ रहने दे, जो संवैधानिक महत्व है उस तरह से चलने दे। मनोज काका जी, मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं मिला सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल, और सवाल ये कहकर स्टेटहुड मिलना चाहिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि स्टेटहुड दिलाएंगे, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, यूनियन टेरिटरी बनकर न रह जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसके साथ हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप लोग ये कहते हैं कि 370 कभी वापस नहीं होना चाहिए, और इस पर आप लोग एनसी के साथ नहीं हैं? मैं बहुत क्लियर कट लाइन पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की। हम वहां आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बधाई देने, मंगल कामना देने गए थे। आज वहां 370 का कोई सवाल ही नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पोषित सवाल मत करो आप। अरे ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, वहां मौजूद पत्रकार ने पूछा मनोज काका जी, और उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो बयान हमने सुनवाया। अजीब स्थिति है कि आप 370 पर पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे कि आप चाहते हैं वापसी या नहीं चाहते हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे वही जो आप घुमा फिरा कर दे रहे हैं, थोड़े तो पढ़े लिखे नजर आते ही हो, वही आप जो घुमा फिरा कर दे रहे हैं मनोज काका जी। वहाँ के संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। तो बिना 370 के नहीं हो सकता है। वहाँ के लोगों की मांग तो क्या है? बिना 370 के नहीं हो सकता है। तो संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ। हाँ तो मैं, हाँ बिल्कुल संपूर्ण राज्य का दर्जा आपकी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आप जबरदस्ती उसमें ठूस रहे हो 370। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं ठूस रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आपको कितनी जानकारी है? मैं पूछ दूं 300, मैं पूछ दूं कि 370 जो हटाया जाए उसका सेक्शन क्या है? जरा सेक्शन। अरे मैं सेक्शन, सब सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। 10 बातें मैं आपसे पूछ दूंगा, अगले बगले झटके लगेंगे। मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि 370 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप लगे जलेबी बनाने। आप मुझे संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुना। अरे छोड़िए ना, मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा सर, मैं मान लूंगा। अब शाजिया इल्मी 370 का सीधा जवाब नहीं है। 1000 पूछ लो भैया, आप 1000 पूछ लो, मैं तैयार हूं। हाँ नहीं, देखिए अब बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे काका जी की बात पर। दुनिया भर की बातें बेचारे कर रहे हैं, कभी जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, फिसल कर हर जगह गिर रहे हैं, जवाब देने को इनको नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 पर क्या रुख है? मतलब दुनिया भर की बातें की इन्होंने, बहराइच भी घुमा दिया, पूरा भारत भ्रमण हो गया, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो नहीं कहा। बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर आप बन सकते हैं वैसे काका जी, इतना बता दें, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, अब हो गया आपका। भाई साहब ने सुना, आपने बड़ी कोशिशें की अगर और मगर करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाई, और सबने देख लिया कि आपकी जबान कितनी बार फिसली। अब हम बात करते हैं, देखिए आप मनोज भाई हमें बोलने दीजिए, आपने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या बोलना चाह रहे थे, और शायद आप भी नहीं समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। खैर, हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्टेटहुड की। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो आपने भी सुना था, दुनिया ने सुना था, पार्लियामेंट के वहां पे पटल में बाकायदा हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने करीब एक बार नहीं 10 बार इस बात को कहा है, तो अब उसको मानने का कोई फायदा नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि स्टेटहुड दिया जाएगा और हम देंगे, तो हम लोग ने उसकी खिल्ली भी उड़ाई थी और कहा था भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन तो सेंट्रल सरकार के पास है और आप कर भी नहीं सकते अगर आप चाहें भी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई 370 की। 370 एनसी जो इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस इसलिए कहते हैं कि उसका ए का मतलब ही अलायंस है। इसका जवाब राहुल गांधी जी बेचारे दे नहीं पाए थे और अमेरिका में उनका काफी मजाक उड़ा था, तो इसलिए वो इंडिया अलायंस उसको बोलते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही अलायंस है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है उसको इस्तेमाल करना, इसलिए लोग इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा आपके गठबंधन का। और आपके गठबंधन के ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको बाकायदा हम लोग ने ना सिर्फ बधाई दी है, लेकिन उनको चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो पीएम साहब हो, उन्होंने बाकायदा ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसी रंजिश है इसको लेकर। अब दूसरी बात, जब 370 की बात कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र में है,
और इसके बारे में भी उमर अब्दुल्ला क्योंकि अगर मगर कर रहे हैं तो उसमें वहां पे महबूबा मुफ्ती हो या फिर शेख इंजीनियर रशीद हो, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हल्के और नरम क्यों पड़े, बल्कि वो अब इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्यों, क्या आपकी कोई मिली भगत थी। तो ये बाकायदा बयान आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे और फॉलो करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को तो आप भी इस बात को समझेंगे। ये मैं तथ्य बता रही हूँ मनोज भाई, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज समझिए इस बात को। और तीसरी और सबसे जरूरी बात इसमें यह है और कि अभी 370 का क्या होना है, क्या 370 को लेकर बैक बर्नर पे रखा जाएगा, क्या इसको लेकर चाहे वो महबूबा हो या फिर इंजीनियर रशीद हो या और जो कोई भी उस पर सवाल उठाएगा, या फिर जिस तरह से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है वो आगे बढ़ेगी। और चौथी सबसे जरूरी बात, क्यों कांग्रेस भाग रही है? नहीं, सबसे जरूरी बात राकेश जी, जो एक्चुअली जो सुर्खी यही है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी सुर्खियों में से सुर्खी ये है कि क्यों कांग्रेस आनाकानी कर रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमें वो एक पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए। साफ जाहिर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद गाड़ी में सारे पहिए थे, स्टेपनीज भी थी और ये तीसरी चौथी स्टेपनी की जरूरत भी नहीं थी। तो ये बात है, मेन खबर तो ये है जिस पर हम अब आ रहे हैं। मेन खबर यही है क्या? बिल्कुल मेन खबर यही है। मैं पूछ ही ले रहा हूं, जगदीश जी बताइए, भाग गई। मेन खबर यही है जो शाजिया कह रही हैं? अरे जगदीश जी कनेक्टेड नहीं है क्या पीसीआर? जगदीश जी से सवाल पूछते पूछते फ्रीज हो गए। खैर बशीर शेख बताइए, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को अलग कर दिया? क्या जरूरत थी नहीं इसलिए बाहर कर दिया? आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, एक सीट तुमको दे रहे हैं, लेना है तो ले लो बर्थ। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि 370 पर आपको पता है कि दाल नहीं गल सकती, इसलिए सीधे उसकी आज बात आज तो ना करें कम से कम। पहली बात यह है कि आर यू आस्किंग मी, बशीर शेख आप सवाल कर रहे हैं आप? बशीर शेख आपका ही नाम है सर? हाँ बशीर, मैं कहना आप मेरा नाम ही गलत बोल रहे थे तो मैंने कहा कैसे मैं, जो मुझे कहा मुझे क्या बोलूं? ठीक कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे। बताइए पहली चीज है आपका सवाल क्या है? हाँ नहीं, मुझे पहले मैं आधे घंटे से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और मैं आपने नाम बने सोचा पता नहीं किसको पूछ रहे हैं। नहीं आधा घंटा तो सर शुरू हुए कार्यक्रम नहीं हुआ। आधा घंटा सवाल क्या है मेरे से? आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए नहीं हुआ सर, जब से मैं बैठा हूँ तब से। नहीं हो सकता है, चलिए आधे घंटे से बैठे हो शो के लिए। आपका सवाल क्या है? सवाल मुद्दे पर आइए सर। बशीर शेख सुनिए, सवाल दो है आपसे। अरे एक मिनट, शाजिया प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। बशीर शेख सवाल दो रहे, एक तो आप लोगों ने क्या कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया क्योंकि जरूरत है नहीं, एक सीट दे रहे हैं, उनको ज्यादा चाहिए थी तो वो कह रहे हैं भाई अभी हम कैबिनेट में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि आज फिर बशीर अहमद ने कहा कि 370 को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई दाल नहीं गल सकती है, छोड़ दीजिए। मनोज काकर जी ने भी कह दिया कि जो गया सो गया। ये बात सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सोच हो सकती है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि 370 खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अरे खत्म हो गया है, हो गया नहीं सकता। ये कहिए कि वापस लाने के लिए लड़ेंगे, खत्म तो हो चुका है। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए मुझे, आप बीच में मत टोकिए। जब मैंने आपने सवाल किया 370 जम्मू, हाँ 370 हमारा इश्यू है, ये किसी से चोरी नहीं लिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था। इसमें वक्तन फोक्तन सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ाब्ता वर्षन आए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी के एजेंडे में था उन्होंने हटाया, कोई बात नहीं। मगर सवाल यह है कि स्टेटहुड देने में आपने कहा कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने भी और कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन दिया क्यों नहीं? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? अब तो इलेक्शन हो गए, अब तो कर दें। अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट भी बन गई, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट बन गई, अब क्या इश्यू है? आपकी जो सोच है वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और इस सोच को लेके चलिए आप, कोई बात नहीं। आप भी 22 हैं, आपकी अप्रोच 22 है। आप अगर 22 होते, ये जो 370 की डिबेट आप कर रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर की 370, उनको जरूरत नहीं है, ना अखिलेश को जरूरत है, ना वहां जरूरत है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग भी बशीर शेख हिंदुस्तान के हैं और उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है।
तो ये बात मत कहिए उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है। ये आपकी पॉलिटिकल व्हीकल के फ्यूल है 370। बिना उस ईंधन के आपकी राजनीतिक गाड़ी नहीं चल सकती है, इसलिए आपको 370 नाम के फ्यूल की जरूरत है। आप इस सोच को कहां ले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं लेकर जाएंगे, यही है। मनोज काका जी कह रहे हैं स्टेटहुड चाहिए, मैं कह रहा हूं स्टेटहुड मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है, मैं शाजिया से दोबारा इसी शो में पूछूंगा, बताइए। और सुनिए सर, इलेक्शन के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा था इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे, तो मैं शाजिया से पूछूंगा कि बताइए कब स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये मिलना चाहिए, मैं इस मांग के साथ हूं, लेकिन 370 और स्टेटहुड दोनों अलग अलग चीजें। मेरी बात सुन लो ना, पहले मुझे आप बीच इंटरप्ट करके मेरी बात सुनना नहीं चाहते। इंटरप्ट कहा किया? आपकी बात खत्म हो रही थी, मैंने सवाल पूछ दिया आपसे। ये मुझे बताइए। मैंने कहा आपको कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपको जिद क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 370 चोरी करके नहीं लाया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान था, और प्रावधान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था। यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बची हुई थी। आपने इसको खटा के जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़क पे खड़ा कर कई सारे स्पेशल प्रावधान ऐसे हैं पहाड़ी राज्यों में, दूसरी अलग जगहों पर, और आप बशीर शेख जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। तो ललित अंबरनाथ 370 इनकी राजनीतिक गाड़ी का ईंधन है, इसीलिए उस बिना वो ईंधन की मजबूरी है कि 370 की बात करेंगे, वरना बाकी सारे प्रावधान स्पेशल अरेंजमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। ललित अंबरनाथ, मेरी सोच नहीं है, ये वहां के लोगों की भी सोच है। ललित अंबरनाथ बोलिए। राखी जी, मैं पहले जो कश्मीर की संस्कृति का संरक्षण करने की जो बात हुई उसके बारे में पहले बताना चाहूंगा, फिर 370 पे आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं ये जो जितने लेफ्ट लिबरल सेक्युलर जो अपने आप को एक अलायंस बोलते हैं, जो आज श्रीनगर में से कश्मीर के अंदर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपको उन वादियों में, उन खूबसूरत वादियों में, उन फूलों की खुशबू में, गुलाब की महक में, और जो आपने जफ्फियां डाली, इत्र जो एक्सचेंज किया गया, क्या आपको वहां पे कश्मीर निवासी 5000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति, कश्मीरी हिंदुओं के खून की बू आई थी हवा के अंदर? क्या आपने वहां पे देखा उनके पदचिन्ह कहां पे हैं? क्या आपने देखा कि वहां पे कोई कश्मीरी आप लोगों ने वहां नहीं छोड़े? और आप लोगों ने आज उसके पर मोहर लगा दी क्योंकि आपने वहां जाके ये नहीं पूछा कि यहाँ के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू कहां गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया उनको? तो पहले ये बताना चाहता हूं। और संस्कृति क्या कहते हैं ये लोग? संस्कृति ये होगी कि इस इलेक्शन के द्वारा संस्कृति ये, और 370 के साथ जोड़ रहा हूं उस पर, ये संस्कृति है कि वहां पे जो वाल्मीकि समाज है, ये जो आजकल बहुत चर्चा होती है, दलित पिछड़े सबकी बात करते हैं, उनको याद दिला दीजिएगा वाल्मीकि समाज को लड़की लड़का अगर पीएचडी भी करते थे, ये जो बैठे हुए हैं कश्मीर के मेन स्ट्रीम इस्लाम में, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस कश्मीर की हो, चाहे एनसी हो, ये उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी का नौकरी देते थे। और सुनिए, उनकी जो सर्टिफिकेट होती थी ना, जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जो उसके ऊपर लिखा होता था उनका पेशा, अगर मैं वो शब्द आपके चैनल पे भी इस्तेमाल करूं, आपके ऊपर भी SC ST के अंदर केस होगा और मुझ पे भी होगा। ये इनकी संस्कृति है। ये इनकी संस्कृति ये भी है, जो पाकिस्तान से बेचारे आए हुए थे, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहां तो एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा था। ये भी बताना चाहता हूं, ये बताते हैं हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर एक भी हिंदू और सिख जिंदा नहीं बचा था। ये बताना चाहता हूं। जो बच के आए थे उनके साथ क्या इन्होंने सलूक किया। तीसरी बात, जो पंजाब से हिंदू और सिख आए थे, जिनको जान बचाने के लिए सियालकोट के रास्ते से जो जम्मू पहुंचे, सबसे नजदीक, उनके साथ 70 साल क्या रवैया गया था। ये इनकी संस्कृति और 370 की ओर बताना चाहता हूं। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या ये संस्कृति है? क्या दोबारा लाना चाहते हो? और ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने जो एजेंडा रखा था, जो उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान जो अफीम पिलाई ना लोगों, वो छोड़ेंगे नहीं इनको। और ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के लिए मातम मनाया था, उसके लिए भी चर्चा होगी। मैं 30 सेकंड पहले दोनों पार्टियों से जवाब ले लूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा मनोज काका जी, इनकी ललित, आ रहा हूं जगदीश जी, 30 सेकंड। मनोज काका जी, ललित अंबरनाथ की बात का जवाब है। कश्मीरी पंडितों का जो खून बहाया गया था, उसकी बू आई। सलमान कासिम शेख, यार प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स। ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भयावह, दुखद और बहुत बुरा हुआ। और ये उनके साथ सबसे धोखा अगर किसी राजनीतिक दल और जमात ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम तरह के प्रोपोगंडा चलाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कश्मीरी पंडित भी दिल्ली में भी जा करके अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के और हर जगह प्रदर्शन किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखे, लगातार आंदोलन हुए।
उन्हें लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहां की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी कि वो लोग कैसे लौटे, उसका कोई प्रबंधन हो, लेकिन कोई किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं हुआ। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है, बीजेपी फैल रही। अच्छा ललित अंबरदार, मनोज काका जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, उनको जवाब दे लीजिए। क्यों बढ़ी ये मैंने सुन लिया। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू कश्मीर के मूल निवासी को भेड़ बकरियां नहीं है कि वहां पर नेशनल काउंसिल पीडी में जो भी सरकार होगी, मुफ्ती अब्दुल्ला उनको निकाल देंगे, रेप मर्डर और मास मर्डर के दौरान उनके नाक तले होगा और आप उनको ट्रकों में बिठा के बीजेपी उनको वापस भेज देगी। भेड़ बकरियां हैं जो वहां पर नरसंहार हुआ, जो बलात्कार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसकी हिसाब दे कौन करेगा? आपने कभी नहीं पूछा? आपने श्रीनगर में पूछा आ जाके कश्मीरी हिंदू कहां है? यहाँ पे आपको बड़ी मगरमच्छियां आंसू बहाते हो जब आपको मिलता है। और आपने मिश्रा जी की ललित अंबरदार जवाब सुन लीजिए, आपको कितने तरह से किस बर्बरता के साथ उसको मारा गया। ठीक ठीक ठीक, ललित भाई रुक जाइए, अब मनोज काका को सुनिए सुनिए। तुम्हारे जैसे दल्ला जो ये सवाल यही सरकार से पूछो, सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्यों नहीं एक मिनट ये भाषा ठीक लगती है क्या? अगर वो एक सवाल पूछ रहे हैं तो आप ऐसे शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? अरे आप इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसी भाषा मत किया करिए, कम से कम कि लोग कहें कि ऐसी प्रवक्ताओं की भाषा थोड़ी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी सुनिए, आदमी कम से कम आवेश में उन्माद में होकर के बात क्या करनी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वहां के लोग लौटे कि न लौटे? वहां कौन बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है मनोज काका जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और पूछा जाना चाहिए सवाल। लेकिन ये सवाल पैरेलली आप लोगों से भी पूछा जाएगा। मनोज काका जी एक मिनट, मनोज काका जी ये सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा सर कि जिस नेता के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव जी पहुंचे, जो बड़ी खुशी, सुनिए सर, बड़ी खुशी इत्र का आदान प्रदान हुआ, वो पार्टी कहती है जमाते इस्लामी से बैन हट जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो जिनकी सीएम के तौर पर ताजपोशी हो गई, वो कह रहे हैं अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जता दिया था। तो यह सवाल पूछा जाएगा और आप लोगों से भी पूछा जाएगा। 10 सेकंड नहीं सवाल जो राकेश, जो सवाल आपको अमर अब्दुल्ला से पूछना है, सबसे पूछिए। अगर अमर अब्दुल्ला से इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो आप वहां के एलजी के कहते सिन्हा जी को कि उनको मुख्यमंत्री की शपथ ही ना दिलाते। आपको इतनी ज्यादा नफरत हो गई तो किस तरह की बात करते हो? बात नफरत की नहीं है, बात नफरत की नहीं है, बात सोच और विचारधारा की है। और बात ये है कि आप जिसके साथ खड़े होंगे तो उसकी विचारधारा अलग है, तो जो साथ में खड़ा होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। जगदीश जी थोड़ा देर से आ रहा हूं। कोई उनकी विचारधारा, वो एक देश का कोई मुख्यमंत्री अगर शपथ लिया है तो उसको सभी लोग शुभकामना देंगे। ये हमारा लोकाचार्य है यार, ये संवैधानिक और ये लोकतांत्रिक। ठीक है सर, गठबंधन का हिस्सा है ना, सिर्फ शुभकामना तक बात नहीं है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में बात होने की नहीं है। बात यह है मनोज काका जी की गठबंधन का हिस्सा भी है, किस तरह से आपके अलायंस के पार्टनर हैं वो, इसलिए भी सवाल बनता है। खैर जगदीश जी 370 पर एनसी के स्टैंड पर आप लोग आज तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। अब कैबिनेट में स्टैंड नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने एक बहाना खोज लिया कि भाई ये स्टेटहुड मिलेगा तब हम कैबिनेट में आएंगे। देखिए राकेश पांडे जी, आपकी डिबेट में 3 सवाल हैं, बारी बारी मुझे समय बाद में मिला है, उत्तर दूंगा। बिल्कुल पहले तो जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज शपथ समारोह में नहीं थे, बड़े शर्म की बात है। आज वो होते और वहीं से पाकिस्तान को ललकारते तो अच्छा लगता, और आज ही कह देते आज हमने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया। ये करेंगे नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं, मैं दावे से कहता हूं ये नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं 370, अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या सरकार चाहे कि 370 आज लगा दिया जाए तो क्या मोदी जी लगाएंगे? जिसके लिए इतना महाभारत करा, इतना युद्ध करा, उसको लगाएंगे? सवाल यह है भी उसका समय नहीं है। 370 की बात हम जब करेंगे जब सत्ता में मोदी जी नहीं होंगे और 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार होगी। अभी करने का कोई फायदा नहीं, इसका बहस का भी नहीं है। कहना कि आज प्रधानमंत्री जाते शपथ समारोह में और कहते लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा आप बहाल कर दिया, अपनी बात करते पाकिस्तान को ललकारते और सबका साथ सबका विकास तो अब्दुल्ला मुख्यमंत्री से सीखे, मुसलमान के साथ साथ हिंदू भाई को भी डिप्टी सीएम बना दिया। ये होता है सबका साथ और सबका विकास। ये लोग कहते हैं करते नहीं, बस डिबेट में बैठकर झूठ बोलने की आदत है।
कोई ऐसा काम मोदी जी नहीं करते तो जनता के हक का। जो पार्टी के जितना भी साजिया बहन ने कहा कि हम सरकार में नहीं थे, अरे भाई हमारा सत्ता में आने का मकसद नहीं है, ये मकसद तो मोदी का 2 सीटों तो भी आप खरीद के सरकार बनाते हैं। सत्ता के भूखे तो आप लोग हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं। हम देश जनता के लिए काम करने वाले और करते रहेंगे। जब जब जनता हमें मौका देगी हम उनकी सेवा करेंगे। मेरा नेता राहुल गांधी जनता के बीच में, हर दल के बीच में। मनोज काका जी, फिर मैं सवाल पूछने के लिए मजबूर हूं सर आपसे। कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश शर्मा जी ने खुलेआम कह दिया जब 2/3 बहुमत आएगा 370 वापस लाएंगे। क्या सपा इस स्टैंड के साथ है या नहीं साथ है? देखिए, सपा इस स्टैंड के साथ है। एक तो सपा ये चाहती है कि वहां को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल ठीक। पूरे दुनिया में इसकी बधाई हुई है कि जम्मू कश्मीर में एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हुआ है। अमेरिका से लेकर के पश्चिम के देशों में, सारे देशों में हमको, आपको, सबको बधाई देना चाहिए। समाजवादी पार्टी निर्विवाद रूप से ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां के सारे शैक्षणिक संस्थानों में बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो। और अगर सरकार में इतना मादा आ जाए, सरकार अगर इतने साहस हो जाए, तो कम से कम सरकार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी कब्जा करे, हम लोग भी चलेंगे सरकार। मैं आपकी इन सारी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं मनोज काका जी। सरकार हो सके, मैं आपकी सारी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं भी मांग कर देता हूं, एक पत्रकार होकर मांग कर रहा हूं कि स्टेटहुड मिले, पढ़ाई अच्छी हो। और आपने सही कहा कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली चुनाव हुए हैं पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सपा नहीं चाहती है कि 370 वापस होना चाहिए। मैं ये मानकर चल रहा हूं। लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हाँ ठीक है। जो हमारा सेंसिटिव ठीक है, जो हमारा सेंसिटिव स्टेट है, वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसकी बधाई देने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम सब चाहते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा हरि सिंह से लेकर के आज तक हमारा अभिन्न अंग है। और वहां के सरहदों की सुरक्षा के लिए हम लोगों के परिवारों के लोग शहीद हुए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और जगदीश जी, आपको एक आईना मिल गया होगा कि सपा कह रही है भैया 370 का मुद्दा छोड़ दो। अब शाजिया इल्मी, बहुत सीधा सा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि स्टेटहुड दिलाएंगे, चुनाव हो गया, नई सरकार बन भी गई। अब मुझे बताइए स्टेटहुड कब तक मिल रहा है? एक टाइम फ्रेम कोई है? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कितना क्या है? जीवन भर नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, आपने सोच लिया जीवन भर नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है। जो कुछ हमारे संकल्प पत्र में कहा जाता है वो एक मिनट जगदीश जी प्लीज सर, बहुत सीधा मैंने सवाल पूछा, टीका टिप्पणी किए बगैर सवाल सुन लीजिए ना। इससे क्लियर सवाल नहीं हो सकता है कि कोई टाइम फ्रेम है कि नहीं बीजेपी के पास 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कब तक स्टेटहुड मिलेगा? रुक जाइए, सवाल का जवाब सुनने दीजिए। बोलिए शाजिया। बिल्कुल, मुझे लगता है मुझे लगता है कि एलजी साहब और सारे इनपुट, सारी एजेंसीज मिलकर जैसे ही सही वक्त होगा उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। सही वक्त की कोई टाइमलाइन नहीं है शाजिया। चलिए, वक्त इतना ही है। लेकिन मनोज काका जी, चलते चलते एक बात आपसे, आपने कहा था संविधान की प्रस्तावना। सर, संविधान की प्रस्तावना अपने दिल में लेकर चलते हैं। ये देखिए संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये पूरा मैं पढ़ सकता हूं अगर आप कहिए तो। उसमें एक और बात है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो सर, अखंडता 370 के साथ नहीं हो सकती है। 370 के बिना होगी अखंडता, और भारत अखंड है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।